अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी कारकुन उज़मा शाकिर इन दिनों खबरों में है क्योंकि उन्होंने एक कैंसर से मुतासिरा खातून को पिटवा दिया है। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में एक नया चेहरा सामने आया है जिसका नाम है उज़मा शाकिर, जो हमेशा खबरों में रहने को तरजीह देती हैं। उनका एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसके बाद ये खबर आम हुई है कि उन्होंने एक कैंसर से मुतासिरा खातून को पिटवा दिया। खुद एक खातून होकर ऐसा करना किसी खातून को ज़ेब नहीं देता। उनकी इस हरकत पर नामवर NRI मोहम्मद नूर ने एक बयान जारी किया है। आइए देखते हैं उनकी ज़ुबानी आखिर ये मसला क्या है। पटेल सीनियर कांग्रेस लीडर और उस्मा अशाई उर्फ उस्मा शाकिर के बीच वायरल हो चुकी है, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने तोड़ मड़ोड़ के और एक इंटेंशनली प्री प्लान्ड वे में ट्रैप के ज़रिए वो रिकॉर्डिंग ली चुकी है और उसको वायरल किया गया है। मुख्तलिफ वेब एंड दूसरे चैनल्स पे उसको वायरल किया गया है। तो उसके फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि एक 65 ईयर्स ओल्ड खातून फरजाना सुल्ताना जो लड़के की वालदा है और विक्टिम है, उनके घर उनका जो फ्लैट है एवलॉन अपार्टमेंट्स खादरबाग पे है, वो अपार्टमेंट पे ये लेडी उस्मा शाकिर अपने 10 से 15 हेंचमैन के साथ वहाँ पे फोर्सफुली एंटर हुए और क्रिमिनल ट्रेसपास किए। वो हाउस ट्रेसपास करके उनके घर में जाके उनको अपनी चप्पल से मारे और बहुत उनके साथ इंडिसेंट वे में गुफ्तगू किए और बहुत ही फॉल लैंग्वेज यूज़ की। और उनके ऊपर ऑलरेडी FIR हो चुका है उस्मा शाही पे, उस्मा शाकिर पे। PS लंगर हाउस ने FIR बुक किया और FIR में 3 सेक्शंस में बुक किया गया, 323 और 448 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और हाउस ट्रेसपास और मारने तोड़ने के उस पर FIR बुक हुआ है। और अपने ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी इसको बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया। एक पर्सनालिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है और उनके कई खैर के काम हैं, उनको बदनाम करने के लिए एक मंसूबाबंद तरीके से इन्होंने इस वीडियो को वायरल किया। और असल केस के फैक्ट्स ये है कि ये लेडी जो है कैंसर पेशेंट है, फरजाना सुल्ताना, जिसका लड़की की वजह से ये उस्मा शाही वहाँ पे गए। लेकिन ये जो लेडी है कैंसर पेशेंट और उनको ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई रिसेंट टाइम्स में और फुली रिकवर भी नहीं हुए, उनके घर में घुस के इन्होंने उन पर अटैक किया और उनके हस्बैंड के साथ भी मिसबिहेव करे। तो वो लोगों ने जाके PS लंगर हाउस में कंप्लेन की और FIR तो ऑलरेडी हो गया। इसके अलावा मेरी कांग्रेस पार्टी से ये गुजारिश है, उत्तम कुमार रेड्डी जो PCC प्रेसिडेंट है और सेंटर लीडरशिप से ये गुजारिश है कि ये लेडी पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वेस्ट जोन लिमिट्स में हर पुलिस स्टेशन में जो भी मैट्रिमोनियल इश्यूज़ होते हैं मुस्लिम माशरे में और कोई दूसरे रिलीजन्स में भी, ये लोग उसमें गैर ज़रूरी इंटरफियर हो जाते हैं होके दोनों पार्टी से, विक्टिम से और कंप्लेनेंट से, दोनों से, कंप्लेनेंट से और जो भी लोग हैं, दो पार्टी से भी पैसे लेते हैं और पैसे लेके ये दोनों को भी ना केस को रिजॉल्व करते हैं ना कुछ करते हैं, इन लोग में तलाक करा देते हैं। कई एक फाउंडेशन है इनके साथ जो ऑलरेडी इस लाइंस पे काम करती है। वो फाउंडेशन की लेडी भी ऑलरेडी कई केसेस में मुलविस है और कई केसेस उनके ऊपर बुक हो चुके हैं PS हुमायूं नगर में और कई दीगर पुलिस स्टेशन वेस्ट जोन में। कौन सा फाउंडेशन है उनका? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम मिनिस्टर और पूरों को इसका रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि ये लोग माशरे को बहुत ख़राब कर दे रहे हैं, लोगों में तलाक करा दे रहे हैं। वो फाउंडेशन की लेडी, ये सेम लाइंस पे काम कर रहे हैं। इनका वाक़या पेश आने के बाद आप लोग एज अ रेस्पॉन्सिबल मीडिया जर्नलिस्ट आप लोग जाके पता कर सकते हैं PS हुमायूं नगर से और वेस्ट जोन लिमिट में कि ये कितने केसेस में ये लोग ऐसी गैर ज़रूरी इंटरफियरेंस करते हैं अपना और करके दोनों तरफ से पैसे खाते हैं। इससे पहले भी एक शख्स जो अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा है, उससे ये लोग ने पैसे खाए थे और स्वाति लकड़ा मैडम ने इन लोग पे एक्शन लेके इन लोग पे केसेस बुक किए थे। इस औरतों से रिलेटेड जितने भी केसेस है और मैट्रिमोनियल केसेस है, इस केसेस के लिए एक शी टीम्स का आगाज़ किया गया है। भरोसा वहाँ पे एक फाउंडेशन है, NGO है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तहत चलता है। उन लोगों का काम है कि काउंसलिंग करे और ये केसेस को रिजॉल्व करे। लेकिन मीडिया वालों को अपने WhatsApp पे भेजाऊंगा और दे चुका हूँ तकरीबन आप लोगों को। वो वीडियो रिकॉर्डिंग में खुला बता रहा है कि वो एवलॉन अपार्टमेंट
جو کہ خادر باغ پہ ہے، وہاں پہ اپنے 10 سے 15 ہینچمین کے ساتھ انٹر ہوئے، وہ فورسبلی وہ فلیٹ میں گئے، جا کے وہ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرے، ان کو مارے توڑے. اس پہ آلریڈی FIR ہو چکا ہے. ایک فیملی فرینڈ ہے، فرزانہ میڈم کی ایک فیملی فرینڈ ہے، اور ان کے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لیڈی جابر پٹیل صاحب کو کانٹیکٹ کیے دہلی میں. جابر پٹیل نے ان کو کال کیا، وہ ریکارڈنگ کو وہ ایک دم توڑ مروڑ کے چھوٹی ریکارڈنگ، وہ آڈیو کنورزیشن کو ان کا انٹینشن تھا کہ ٹریپ کرنا، یہ کرنا، اور بلیک میلنگ جو لوگ کرتے ہیں زیادہ تر انہی لوگوں کے فون میں ریکارڈنگ. آپ کا یہ بولنا ہے کہ یہ جابر پٹیل کی ریکارڈنگ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے جو وائرل ہو رہی ریکارڈنگ ہوتی نہیں ہوتی اس پہ اپنے کو تبصرہ نہیں ہے. یہ جابر پٹیل جو کال کیے تھے وہ لیڈی کو، وہ اس لیے کیے تھے کیونکہ جو وکٹم ہے، جو مار کھائی لیڈی، وہ ایک کینسر پیشنٹ، اور ان کے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے جابر پٹیل کو کانٹیکٹ کیا. جابر پٹیل دہلی میں تھے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ میں تھے. وہاں سے انہوں نے ان کو رابطہ پیدا کیا، کال کیا، فون کال کر کے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے گھر میں. تو انہوں نے بھی ایگری کیا کہ گئے لیکن یہ چھپایا کہ وہاں مارے توڑے، یہ سب چھپایا. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگوں کا جو ریوڈ بیہیویئر تھا بول کے، لیکن انہوں نے جا کے وہاں مارا توڑا. اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بتائیے. یہ ہونے کی وجہ ہے نہ تو یہ ان سے کوئی ریلیٹڈ ہے وہ فیملی سے، یہ لوگوں کا کام ہی یہ ہے وہاں پہ ویسٹ زون لمٹس میں. نہیں عظمیٰ شاکر وہاں جا کے ان پہ حملہ میڈم کے لڑکے کا اور اب ان کی اہلیہ کا، لیڈی کا، یہ میٹریمونیل ایشو چل رہا ہے. کچھ شادی میں پرابلمس ہوتے ہیں، ہر چھوٹے موٹے پرابلمس. تو انہوں جا کے ان کو تھریٹ کرنے کی نیت سے گئے، وہاں مارم توڑی کی نیت سے گئے.